आज हम बात करेंगे डेनियल जेम्स हॉलिन्स द्वारा लिखी गई एक ऐसी बुक की जो इंसानी बिहेवियर के उस हिडन साइड को सामने लाती है जिसके बारे में ज्यादातर लोग या तो जानते नहीं हैं या जानना नहीं चाहते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स के बारे में। इस किताब को हल्के में लेने की बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि यह कोई एंटरटेनमेंट या मैनिपुलेशन मैनुअल नहीं है, बल्कि ह्यूमन माइंड के उन पैटर्न्स को समझने की एक गाइड है जिनका मिसयूज अक्सर हमारे अगेंस्ट किया जाता है। डैनियल जेम्स हॉलिन्स इस बुक में साइकोलॉजी के डार्क टूल्स को एक्सपोज करते हैं ताकि आप खुद को इमोशनली और मेंटली प्रोटेक्ट कर सकें। इस बुक में टोटल 8 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर हमें यह सिखाता है कि लोग कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, डिसीव करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। आप देख रहे हैं माइंडसेट पेडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। अब चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, What is Dark Psychology? इस चैप्टर में डेनियल जेम्स हॉलिन्स सबसे पहले यह क्लियर करते हैं कि डार्क साइकोलॉजी कोई मैजिक या इविल पावर नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी का ही एक हिस्सा है जिसका यूज अनएथिकल तरीके से किया जाता है। डार्क साइकोलॉजी का मतलब होता है किसी इंसान के थॉट्स, इमोशंस और डिसीजंस को उसकी जानकारी के बिना इन्फ्लुएंस करना। यह इन्फ्लुएंस सटल होता है, डायरेक्ट नहीं। सामने वाला इंसान यह भी नहीं समझ पाता कि उसके साथ कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऑथर बताते हैं कि फियर, गिल्ट, इनसिक्योरिटी और डिजायर जैसे इमोशंस डार्क साइकोलॉजी के सबसे पावरफुल टूल्स हैं। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यह है कि अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। जब तक आपको यह नहीं पता कि मैनिपुलेशन कैसे काम करती है, तब तक आप इजीली ट्रैप हो सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी ज्यादातर वहीं काम करती है जहां इमोशनल बाउंड्रीज वीक होती हैं। ये चैप्टर आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको मेंटली अलर्ट बनाने के लिए लिखा गया है। जब आप पैटर्न्स पहचानना सीख जाते हैं, तब कोई भी आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। चैप्टर 2, द बेसिक्स ऑफ कोवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन। इस चैप्टर में बुक इमोशनल मैनिपुलेशन के बेसिक्स एक्सप्लेन करती है। कोवर्ट मैनिपुलेशन का मतलब होता है छुपा हुआ इन्फ्लुएंस, जो स्वीट वर्ड्स, फेक कंसर्न और सिंपैथी के पीछे छिपा होता है। मैनिपुलेटर कभी डायरेक्ट आदेश नहीं देता, बल्कि सिचुएशंस ऐसी बनाता है कि आप खुद वही डिसीजन लें जो वह चाहता है। ऑथर बताते हैं कि गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग और इमोशनल प्रेशर सबसे कॉमन टेक्निक्स हैं। मैनिपुलेटर्स पहले ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को वीकन करते हैं। आपको डाउट होने लगता है कि शायद गलती आपकी ही है। यही डार्क साइकोलॉजी का कोर है, सेल्फ डाउट क्रिएट करना। इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि इमोशंस पावरफुल हैं, लेकिन अगर अनबैलेंस्ड हो तो डेंजरस भी बन सकते हैं। हेल्थी बाउंड्रीज और सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल मैनिपुलेशन से बचने की स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड है। चैप्टर 3, एनालाइजिंग डार्क साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। इस चैप्टर में डैनियल जेम्स हॉलिन्स डार्क साइकोलॉजी को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से कनेक्ट करते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, सोशल प्रेशर और इवन मार्केटिंग, हर जगह इन्फ्लुएंस टेक्निक्स यूज होती हैं। डिफरेंस सिर्फ इंटेंशन का होता है। ऑथर बताते हैं कि डार्क साइकोलॉजी कोई रेयर चीज नहीं है, बल्कि डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। जब कोई आपकी वीकनेस पहचान कर उसी पॉइंट पर बात करता है, तो समझ जाना चाहिए कि एनालिसिस चल रहा है। इस चैप्टर का कोर मैसेज यह है कि ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। वर्ड से ज्यादा बिहेवियर को ऑब्जर्व करना सीखिए। पैटर्न्स नोटिस करेंगे तो मैनिपुलेशन खुद ब खुद विजिबल हो जाएगी। इस पार्ट 1 में हमने समझा कि डार्क साइकोलॉजी क्या है, इमोशनल मैनिपुलेशन कैसे काम करती है और यह हमारे डेली लाइफ में किस तरह क्वाइटली ऑपरेट करती है। अगले पार्ट में हम जानेंगे मैनिपुलेशन, हिप्नोसिस और पर्सुएजन की डीपर टेक्निक्स और सबसे जरूरी बात, उनसे को बचाने के प्रैक्टिकल तरीके। चैप्टर 4, मैनिपुलेशन, द आर्ट ऑफ कंट्रोल। इस चैप्टर में डेनियल जेम्स हॉलिन्स मैनिपुलेशन को वेरी क्लियरली डिफाइन करते हैं।
मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी इंसान को ऐसा फील कराना कि डिसीजन उसने खुद लिया है, जबकि डायरेक्शन किसी और ने तय की होती है। मैनिपुलेटर कभी फोर्स नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे इमोशनल स्ट्रिंग्स खींचता है। ऑथर बताते हैं कि मैनिपुलेशन अक्सर काइंडनेस, केयर और कंसर्न के मास्क के पीछे छुपी होती है। मैनिपुलेटर पहले आपकी नीड्स और इनसिक्योरिटीज को ऑब्जर्व करता है, फिर उन्हीं पॉइंट्स पर बात करता है। कभी प्रेज के थ्रू, कभी फियर के थ्रू और कभी गिल्ट के थ्रू कंट्रोल एस्टैब्लिश किया जाता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि मैनिपुलेशन लाउड नहीं होती, साइलेंट होती है। अगर कोई आपको कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज्ड, गिल्टी या डिपेंडेंट फील करा रहा है, तो यह कोइंसिडेंस नहीं है। अवेयरनेस और इमोशनल क्लैरिटी ही मैनिपुलेशन का एंटीडोटन है। चैप्टर 5 हिप्नोसिस इन्फ्लुएंस बियॉन्ड अवेयरनेस। इस चैप्टर में हिप्नोसिस को मूवीज वाले ड्रामेटिक अंदाज से अलग करके एक्सप्लेन किया गया है। जॉन हॉलिन्स बताते हैं कि हिप्नोसिस कोई मैजिक नहीं, बल्कि डीप फोकस और सजेस्शन का साइकोलॉजिकल स्टेट है। हम डेली लाइफ में भी कई बार लाइट हिप्नोसिस में होते हैं, जैसे जब हम किसी बात में पूरी तरह अब्सॉर्ब हो जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि मैनिपुलेटर्स रेपिटेशन, टोन और टाइमिंग का यूज करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब लॉजिक टायर्ड होता है, तब सजेशंस आसानी से एंटर कर जाते हैं। यही रीजन है कि इमोशनल मोमेंट्स में लिए गए डिसीजंस अक्सर इरैशनल होते हैं। इस चैप्टर से हमें यह समझ आता है कि स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग हिप्नोसिस जैसी टेक्निक से बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। क्वेश्चन करना सीखिए, ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना नहीं। चैप्टर 6 पर्सुएजन द पावर ऑफ वर्ड्स। इस चैप्टर में पर्सुएजन और मैनिपुलेशन के बीच का थिन डिफरेंस समझाया गया है। पर्सुएजन तब हेल्थी होती है जब दोनों पार्टीज अवेयर हों, लेकिन जब इंफॉर्मेशन हाइड की जाए तब यह डार्क साइकोलॉजी बन जाती है। डैनियल जेम्स हॉलिन्स बताते हैं कि वर्ड्स सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होते, वे इन्फ्लुएंस टूल्स होते हैं। राइट वर्ड्स राइट टाइम पर बोले जाए तो ब्रेन ऑटोमेटिकली अग्री करने लगता है। ऑथोरिटी टोन, कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पर्सुएजन को पावरफुल बना देते हैं। इस चैप्टर की कोर टीचिंग ये है कि हर कन्विंसिंग बात ट्रू नहीं होती। आपको यह समझना होगा कि वर्ड्स के पीछे इंटेंशन क्या है। जब आप इंटेंशन पहचानना सीख जाते हैं, तब पर्सुएजन अपना पावर खो देता है। इस पार्ट 2 में हमने जाना कि मैनिपुलेशन कैसे कंट्रोल क्रिएट करती है, हिप्नोसिस सबकॉन्शियस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है और पर्सुएजन वर्ड्स के थ्रू कैसे काम करता है। अब आखिरी पार्ट में हम डिसेप्शन, प्रोटेक्शन और फाइनल विजडम को समझेंगे, ताकि नॉलेज डर पैदा न करे बल्कि स्ट्रेंथ दे। चैप्टर 7 डिसेप्शन द साइकोलॉजी ऑफ लाइज। इस चैप्टर में डेनियल जेम्स हॉलिन्स बताते हैं कि डिसेप्शन सिर्फ झूठ बोलना नहीं होता, बल्कि सच को इस तरह प्रेजेंट करना भी डिसेप्शन है कि सामने वाला गलत कंक्लूजन पर पहुंच जाए। डार्क साइकोलॉजी में लाइज रेयरली ऑब्वियस होते हैं। ज्यादातर झूठ हाफ ट्रूथ्स, साइलेंस और मिसडायरेक्शन के थ्रू बोले जाते हैं। ऑथर समझाते हैं कि इंसान नेचुरली ट्रस्ट करने के लिए वायर्ड होता है और यही टेंडेंसी डिसेप्शन को पावरफुल बनाती है। मैनिपुलेटर्स बॉडी लैंग्वेज, टोन और टाइमिंग का यूज करते हैं ताकि उनका लाई बिलीवेबल लगे। कई बार लोग इसलिए भी झूठ पर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि वे इमोशनली इन्वॉल्व्ड होते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि ट्रूथ हमेशा वर्ड्स में नहीं होता, बिहेवियर में होता है। जब एक्शंस और वर्ड्स मैच नहीं करते, तब डिसेप्शन की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ब्लाइंड ट्रस्ट से ज्यादा जरूरी है कॉन्शियस ट्रस्ट। अवेयरनेस डिसेप्शन की सबसे बड़ी दुश्मन है। चैप्टर 8 हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इमोशनल मैनिपुलेशन। यह चैप्टर इस पूरी बुक का हार्ट है। डैनियल जेम्स हॉलिन्स यहाँ क्लियर करते हैं कि डार्क साइकोलॉजी को जानने का मकसद दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल से बाहर होने से बचाना है। ऑथर बताते हैं कि प्रोटेक्शन की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। जब आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स पहचान लेते हैं, जैसे फियर ऑफ रिजेक्शन, नीड फॉर अप्रूवल या इनसिक्योरिटी,
तब मैनिपुलेटर के वेपन्स वीक हो जाते हैं। हेल्थी बाउंड्रीज, क्लियर कम्युनिकेशन और स्लो डिसीजन मेकिंग इस चैप्टर के कोर प्रिंसिपल्स हैं। मैनिपुलेटर्स अर्जेंसी क्रिएट करते हैं जबकि स्मार्ट माइंड्स पॉज लेते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि नो कहना रूड नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। इमोशनल स्ट्रेंथ लाउड नहीं होती, स्टेबल होती है। और इसी के साथ खत्म होता है द डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स बाय डैनियल जेम्स हॉलिन्स का पूरा सफर। इस बुक से हमें एक बात बहुत साफ समझ में आती है, डार्क साइकोलॉजी कोई फैंटेसी नहीं बल्कि रियलिटी है। लेकिन नॉलेज इसे डेंजरस नहीं, मैनेजेबल बना देती है। जब आप ह्यूमन बिहेवियर को समझने लगते हैं तब आप इमोशनली कमजोर नहीं बल्कि मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। यह बुक डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि अवेयरनेस जगाने के लिए लिखी गई है। सच यही है कि दुनिया मैनिपुलेटिव हो सकती है, लेकिन इन्फॉर्म्ड माइंड को मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई बुक के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ और एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए ऑब्जर्व करते रहिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए और सबसे जरूरी खुद को प्रोटेक्ट करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेट पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।